नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम जिस विषय को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो विषय है सीयूईटी पीजी परीक्षा हुई थी, उसका जो स्कोर कार्ड अभी कुछ समय पहले निकला हुआ है और उसी के संबंध में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि जो विश्व का जो प्रतिष्ठित एक विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इसने अभी तक अपना जो कट ऑफ है वो अभी तक निकाला नहीं है। तो इस विषय को लेके हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि यहाँ की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इस विषय के मर्मज्ञ हमारे आदरणीय मिथिलेश जी हमारे साथ हैं और आदरणीय मिथिलेश जी अभी वर्तमान में इसी विश्वविद्यालय से एमए कर रहे हैं। आदरणीय मिथिलेश जी से हम जानेंगे कि कट ऑफ कितनी जाएगी और क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं रहेंगी जो बच्चे आएंगे उनके लिए। बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले नमस्ते, आपने हमें बोलने का मौका दिया। तो कट ऑफ तो हर साल सबसे ज़्यादा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का ही जाता है, क्योंकि सभी बच्चों की इच्छा होती है जो एमए करना चाहते हैं, जो जनरल एमए करना चाहते हैं, सबको इच्छा होती है कि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढूं, क्योंकि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और एक जो सामान्य छात्र होता है वह यहाँ पर अपना अध्ययन अच्छी तरह से कर सकता है। और यहाँ की जो व्यवस्था है, लाइब्रेरी, हॉस्टल, और दिल्ली में तो आप जानते हैं इतने महंगे में फिर भी सारी व्यवस्थाएं प्राप्त होती है। तो पिछले बार का जो कट ऑफ रहा वह सभी जो वर्ग हैं, जैसे जनरल है, ओबीसी है, एसटी एससी है, सबका अलग अलग कट ऑफ था। उसमें सबसे ज़्यादा जो जनरल का कट ऑफ था, लगभग जो फर्स्ट कट ऑफ लगभग 270 के पार ही था, यानी कि 275-76 के आसपास। और इसके बाद जो ओबीसी का कट ऑफ था वो फर्स्ट कट ऑफ लगभग 200, मुझे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जिसका 260 के बाद था, यानी 260 से जिसका ऊपर था वो फर्स्ट कट ऑफ के अंदर उनका सिलेक्शन हो गया था। और उसी तरह एसटी एससी, इससे भी कम एसटी और उससे भी कम एससी। तो इस प्रकार से कट ऑफ होता है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आप जनरल के छात्र हैं, यदि आप सामान्य हैं, यानी अनरिजर्व्ड जिसको बोला जाता है, यदि आप 270 या 75 है यदि आपका नंबर, तो आप यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। और ओबीसी में है तो 260 के आसपास होना चाहिए आपका जी। और इसका लिस्ट 2019-20 के बाद जो है 2-3 लिस्ट जारी हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता था कि एक ही लिस्ट में सीट फुल हो जाता था। लेकिन इस बार से, पिछले बार से मैंने देखा कि 3 लिस्ट निकला, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ कम गया है जी। और पिछले साल जो है 284 हाईएस्ट नंबर था जी, और इस बार जो है 286 हाईएस्ट नंबर है। इस प्रकार से इसका दिक्कत। तो मिथिलेश जी कब तक ये प्रक्रिया यहाँ पर प्रारंभ होगी, कुछ इस विषय में जानकारी देना? प्रक्रिया देखिए, अभी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विभिन्न सेंटर जो हैं, जितने भी स्कूल सेंटर्स आदि हैं, सभी में अभी परीक्षा चल रही है जी। कुछ सेंटर में तो परीक्षा हो चुकी है और कुछ में अभी बाकी आता है, या मुझे ऐसा लगता है कि बाधित है। दूसरी बात यह है कि जेएनयू अपना कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मई चल रहा है, तो मई के अंतिम तक ये जारी कर देगा और जून में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर देगा। और जून के अंतिम तक मुझे लगता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाएगा कट ऑफ के अनुसार जी। जिसका जितना नंबर है उसके हिसाब से आपको हॉस्टल प्राप्त हो सकता है। और जो विद्यार्थी यहाँ पे आएंगे उनके लिए क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएं रहेंगी हॉस्टल से संबंधित? यहाँ पर जो भी विद्यार्थी आता है, मुझे ऐसा लगता है जो भी दिल्ली को छोड़कर जो भी विद्यार्थी आते हैं, उसका एक पैमाना है। दिल्ली को छोड़कर जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको सभी को हॉस्टल मिल जाता है। टोटल सीट यहाँ पर 63 है, ओबीसी में 22 सीट है, और जनरल में 22 सीट है, ओबीसी में 17 या 18 है। और यहाँ पर प्रायः सभी विद्यार्थियों को, यानी 63 के 63 विद्यार्थियों को हॉस्टल प्राप्त हो जाता है और मिल जाता है हॉस्टल। पहले लिस्ट, दूसरे लिस्ट, तीसरे लिस्ट तक मिल जाता है हॉस्टल। कई विद्यार्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि हॉस्टल का क्या खर्चा रहता है? तो हॉस्टल का खर्चा सेमेस्टर वाइज रहता है। सेमेस्टर में अपना
वही 1000 रुपये के करीब लगता है, 1000 के करीब लगता है। हॉस्टल का खर्चा ज़्यादा नहीं है, यदि आप बाहर किराया लेते हैं तो लगभग 10,000 12,000 पर मंथ लगता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सस्ता है। और जी, और विश्वविद्यालय कुछ बच्चों को छात्रवृत्ति भी देता है क्या? हाँ, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति देता है मंथली। MCM देता है यहाँ पर 2,000 रुपये पर मंथ देता है। जी जी जी। हाँ। तो मिथिलेश जी ने बहुत कुछ हमें बताया और बहुत कुछ जानकारी दी। तो जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं बहुत उत्सुक हैं, तो आप लोगों का सभी का स्वागत है, आइए। तो मित्रों, अगर आपके कोई भी और प्रश्न हैं तो उनको कमेंट के माध्यम से भेजिए, उनका जवाब हम ज़रूर देंगे। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।